हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी बाय डॉक्टर सितेश सर। आज हम बहुत ही शानदार वीडियो के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो पिछली वीडियो हमने पढ़े हैं, उन्हीं वीडियो से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका एक बार पुनः रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोंड, भील, बैगा और कोरकू। तो इसका आंसर है भील जनजाति। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भील जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पच्चीस, 35, 39 और 45%। तो इसका सही आंसर है 39। तीसरा प्रश्न है, भील जनजाति को जंगल देव की संतान किसने कहा है? ऑप्शन है टीवी नायक, एस एल वर्मा, वेरियन एल्विन, जी एस घुरिये। तो इसका सही आंसर है एस एल वर्मा। चौथा प्रश्न है, गोंड जनजाति की कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि, पोंडू कृषि, बेवर या डाही या हलमा। इसका सही आंसर है बेवर कृषि। प्रश्न क्रमांक 5 है, मध्य प्रदेश में शहरी जनजाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 2.91, 3.45, 4.01, 4.75%। तो इसका सही आंसर है 4.01% शहरी जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति का प्रतिशत कितना है? कुल यानी कोल जनजाति। कोल जनजाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 5.6, 7.6, 9.6 और 11.6। सही आंसर है 7.6। कुल जनजाति का प्रतिशत कुल अनुसूचित जनजाति का 7.6% है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 23, 28, 33 और 38। तो इसका सही आंसर है 33%। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति का प्रतिशत है 3.2%, 4.1, 4.7 और 5.3%। तो इसका सही आंसर है 4.7%। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति का प्रतिशत है। ऑप्शन है 1.7, 2.3, 2.7, 3.2। तो इसका सही आंसर है 2.7। प्रश्न क्रमांक 10 है, दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, भील, बैगा, कोरकू। तो दापा प्रथा का संबंध भील जनजाति से है, और इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दहेज दिया जाता है, और इस प्रथा को खत्म करने के लिए भील जनजाति में साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 11, लमसेना विवाह का संबंध किन जनजातियों से है? केवल गोंड, गोंड एवं कोरकू, गोंड, कोरकू, बैगा और केवल बैगा। तो इसका सही आंसर है गोंड, कोरकू एवं बैगा। अगला प्रश्न है, चिथौड़ा विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन है भील, बैगा, कोरकू, भारिया जनजाति। तो यह प्रथा, चिथौड़ा विवाह की प्रथा जो है कोरकू जनजाति में प्रचलित है, जिसमें पंचायत के सामने साड़ी या चिथौड़ा को फाड़ दिया जाता है, जिससे संबंध विच्छेद हो जाता है। दूध लौटावा प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? गोंड एवं भारिया, भील एवं बैगा, कोरकू एवं भारिया, गोंड एवं कोरकू। तो इसका सही आंसर है गोंड एवं भारिया। प्रश्न क्रमांक 14, तिनका तोड़ना तलाक प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है गोंड, बैगा, भील, कोरकू। तो यह तिनका तोड़ना, जिससे कोई भी स्त्री पंचायत के सामने एक लकड़ी का तिनका या तोड़ देती है, जिससे संबंध विच्छेद हो जाता है, यह बैगा जनजाति में प्रचलित है।
पठौनी विवाह का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है भील जनजाति, गौड़ जनजाति, बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति। इसका सही आंसर है गौड़ जनजाति। पठौनी विवाह गौड़ जनजाति की एक प्रचलित विवाह पद्धति है। किस जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा का प्रचलन है? गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति। इसका सही आंसर है गोल गधेड़ों, ये भील जनजाति में प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 17 है, किस जनजाति में उठवा एवं उधारिया विवाह की पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है गौड़, भील, बैगा, सहरिया। इसका सही आंसर है बैगा जनजाति। प्रश्न क्रमांक 18, सबर झाड़ फेरा विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति। तो इसका सही आंसर है सहरिया जनजाति में यह विवाह पद्धति प्रचलित है। अगला प्रश्न है, डाम प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति, कोरकू जनजाति। तो इसका सही आंसर है भील जनजाति। इस प्रथा में जनजाति के लोग दाहिने हाथ पर तीर का निशान लगवाते हैं। ये तीर का निशान लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, लमसेना विवाह जो गौड़ जनजाति में होता है उसमें लामा नई कितने वर्ष तक रहना पड़ता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। इसका सही आंसर है 7 वर्ष, जबकि कोरकू जनजाति में यह 12 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, मिठुआ नृत्य विवाह के समय होता है? ऑप्शन है गौड़ जनजाति, भील जनजाति, भारिया जनजाति और बैगा जनजाति में। तो यह भारिया जनजाति में नृत्य किया जाता है। गोनम प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है गौड़ जनजाति, भील जनजाति, कोरकू जनजाति और बैगा जनजाति। इसका सही आंसर है कोरकू। छेड़ा फाड़ना प्रथा पंचायत के सामने किस जनजाति में प्रसिद्ध है? गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति और कोरकू जनजाति। छेड़ा फाड़ना ये पंचायत के सामने होता है जिसमें संबंध विच्छेद हो जाता है। यह पद्धति भील जनजाति में प्रचलित है। हालमा प्रथा जो भील जनजाति में पाई जाती है का संबंध है? ऑप्शन है कृषि कार्य से, जल संरक्षण से, वनोपज संग्रह से और पशुपालन से। तो यह प्रथा जल संरक्षण से संबंधित है। जो हाथी पावा पहाड़ी झाबुआ में इसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पाटो प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति, गौड़ जनजाति, कोरकू जनजाति, बैगा जनजाति। तो यह प्रथा गौड़ जनजाति में प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 26 है, तिनका तोड़ना तलाक प्रथा का प्रचलन गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति और कोरकू जनजाति में। तो इसका सही आंसर है बैगा जनजाति। अगला प्रश्न है, गर्म लोहे से तीर का निशान भीलों के द्वारा किस प्रथा में लगाया जाता है? दापा प्रथा, डाम प्रथा, गल प्रथा और नवाई प्रथा। इसका सही आंसर है डाम प्रथा में तीर का निशान लगाया जाता है। बीमारी पर, अगला प्रश्न, बीमारी पर गल बाबा नरसिंह अवतार की पूजा होली के दूसरे दिन भीलों द्वारा की जाती है, इसे कौन सी प्रथा कहते हैं? गल प्रथा, दापा प्रथा, डाम प्रथा, नवाई प्रथा। तो इसे कहते हैं गल प्रथा। यह भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में भी प्रश्न यह पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 29, दापा प्रथा जिसमें लड़के पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष को दहेज दिया जाता है का प्रचलन है?
गौड़ जनजाति में, कोरकू जनजाति में, भील जनजाति में, बैगा जनजाति में। तो इसका सही आंसर है भील जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 30, भीलों द्वारा रबी की फसल पकने पर कौन सी प्रथा मनाई जाती है? गल प्रथा, नवाई प्रथा, डाम प्रथा और दापा प्रथा। तो इसे कहते हैं नवाई प्रथा, यानी नई फसल आने पर यह प्रथा की जाती है। अगला प्रश्न है, आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के मुंह में सोने चांदी के सिक्के रखने की प्रथा बैगा जनजाति में क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं सामरा प्रथा। मृतक की अंतिम क्रिया में आवश्यक रूप से बैगा नगाड़ा बजाते हैं, यह कौन सी प्रथा कहलाती है? सामरा प्रथा, नहावल प्रथा, खूंटा गाड़ना, नुक्ता खर। तो इसे कहते हैं नहावल प्रथा। मृतक की याद में खूंटा गाड़ना, इसमें चिन्ह लगाते हैं, यह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा, भील, गोंड, सहरिया। इसका सही आंसर है सहरिया जनजाति। प्रश्न क्रमांक 34, नुक्ता खर्च का संबंध किस जनजाति से है? बैगा जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति और सहरिया जनजाति। तो इसका सही आंसर है सहरिया जनजाति में नुक्ता खर्च का प्रचलन है। प्रश्न क्रमांक 35, भीलों भगोरिया पर्व भीलों द्वारा मनाया जाता है, यह कितने दिवस होता है? 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन। इसका सही आंसर 7 दिन। भीलों द्वारा श्रावण मास में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पर्व मनाया जाता है। होली पर्व, दिवासा पर्व, नवाखाई पर्व, कर्मा पर्व। इसका सही आंसर है दिवासा पर्व। इसके अलावा अन्य पर्व भी मनाए जाते हैं, इंदल पर्व है। लरुकाज में भीलों द्वारा किसकी बलि दी जाती है? लरुकाज प्रथा, जिसमें सुअर को एक गहरे गड्ढे में डाला जाता है और फिर उसकी बलि दी जाती है। बकरी की, मुर्गे की, सुअर की, भैंस की। लरुकाज ये गोंड जनजाति द्वारा दी जाती है, जिसमें सुअर को गड्ढे में डालकर गर्म पानी उसके ऊपर डाला जाता है और जितना सुअर चिल्लाता है उतना ही गोंड जनजाति के द्वारा उत्सव मनाया जाता है। 38 प्रश्न, मेघनाथ पर्व, छेरता पर्व का संबंध किस जनजाति है? भील जनजाति, बैगा जनजाति, कोरकू जनजाति, गोंड जनजाति। इसका सही आंसर है गोंड जनजाति। प्रश्न क्रमांक 39, मधुमक्खियों की पूजा शहद खिलाने की प्रथा किस पर्व में होती है? ऑप्शन है भगोरिया, रतौना, दिवासा, जिरोती। तो इसका सही आंसर है रतौना पर्व, ये बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 40, भीलों द्वारा गाय, बकरी, दूध देने वाले पशुओं की अश्वमेध मृत्यु से बचाव के लिए किसकी पूजा की जाती है भीलों द्वारा? ऑप्शन है भैरव देव, खेड़ा माता, काली माता और ग्राम देवता। तो इसका सही आंसर है खेड़ा माता। प्रश्न क्रमांक 41, मड़ाई पर्व दीपावली के समय 15 दिनों तक किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति। मड़ई पर्व ये 15 दिनों तक चलता है, जो गोंड जनजाति का सबसे बड़ा मेला भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति डंडा नृत्य करते हुए कौन सा पर्व मनाती है? कर्मा पर्व, जिरोती पर्व, भगोरिया पर्व, हलमा पर्व। तो इसका सही आंसर है जिरोती पर्व।
डोहा उत्सव किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है गोंड जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति और कोरकू जनजाति। इसका सही आंसर है भील जनजाति। प्रश्न क्रमांक 44, गोंड जनजाति और अच्छी फसल के लिए ठाकुर देव को प्रसन्न करने के लिए सफेद मुर्गी की बलि किस पर्व में दी जाती है? बीदरी पर्व, मड़ई पर्व, दिवासा पर्व, भगोरिया पर्व। इसका सही आंसर है बीदरी पर्व। प्रश्न क्रमांक 45, डोंड वाली जीरोती पोला पर्व का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति और कोरकू जनजाति। ये सभी पर्व कोरकू जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेघनाथ खंड, भीमसेन खंड और अनगढ़ चबूतरा किस जनजाति में बनाते हैं? गोंड जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति, भारिया जनजाति। इसका सही आंसर है भारिया। भीलों के देवता नहीं है? राजपंथा, भीटल देव, बाब देव, ठाकुर देव। तो इसका सही आंसर है ठाकुर देव। गोंड जनजाति के देवता हैं बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव। इसका सही आंसर है सभी। कोरकू जनजाति के देवता नहीं है? डोंगर देव, भटवा देव, खरेरा देव, राजपंथा। तो इसका सही आंसर है राजपंथा, ये भीलों के हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव और सभी। तो इसका आंसर है सभी। प्रश्न क्रमांक 51 है, गोंड जनजाति की बड़ा देव का निवास किस दिशा में माना जाता है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो इसका सही आंसर है पूर्व दिशा में। लोहासुर देव का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू जनजाति, बैगा जनजाति। इसका सही आंसर है गोंड जनजाति। प्रश्न क्रमांक 53, ठाकुर देव का निवास स्थान क्या है? पहाड़ की चोटी पर, नदी के किनारे, वृक्ष के नीचे, गांव के मंदिर में। इसका सही आंसर है वृक्ष के नीचे। शारदा माता किस जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है? भील जनजाति, कोल जनजाति, कोरकू जनजाति और गोंड जनजाति। तो इसका सही आंसर है कोल जनजाति। साल वृक्ष में किनका निवास स्थान है? ठाकुर देव, बूढ़ा देव, लोहासुर, बड़ा देव। इसका सही आंसर है बूढ़ा देव, पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। किस जनजाति में प्रतिष्ठित व्यक्ति के मरने पर पारित देव का चबूतरा बनाया जाता है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति। इसका सही आंसर है सहरिया। सीता माता किनकी आराध्य देवी हैं? भील जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा, सहरिया। तो इसका सही आंसर है सहरिया जनजाति। भारिया जनजाति में कृषि के देवता हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव, भीमसेन 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 देव और लोहासुर देव। इसका सही आंसर है भीमसेन देव। कौन सी जनजाति सिख धर्म को मानती है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, बंजारा जनजाति, कोरकू जनजाति। इसका सही आंसर है बंजारा जनजाति, ये सिख धर्म को मानने वाली जनजाति है। नारायण देव का निवास स्थान है पर्वत की चोटी पर, घर की दहलीज पर, नदी के किनारे, गांव के बाहर। तो इसका सही आंसर है घर की दहलीज पर उनका निवास स्थान माना जाता है। गोंड जनजाति में चरवाहों के देवता हैं बड़ा देव, मुड़िया देव, ठाकुर देव, लोहासुर। तो इनका सही आंसर है मुड़िया देव।
गौड़ जनजाति में बड़ा देव के पास खम्भ के रूप में किनका स्थान है? ऑप्शन है मुड़िया देव, नारायण देव, धमसेन देव और लोहा सुखदेव। जिसका सही आंसर है धमसेन देव। बैगांव के देवी देवताओं को सुमेलित कीजिए। ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव और नारायण देव। तो इस प्रश्न में ठाकुर देव सृष्टि के निर्माता, बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा, दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा और नारायण देव कुल देवता माने जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी नंबर सही। जनजातियों के युवा कहों को सुमेलित कीजिए। घोटुल, मुड़िया, रंगभंग, घुमकरिया, गतियोरा। तो घोटुल युवा ग्रह है, मुड़िया जनजाति, रंगभंग भारिया जनजाति, घुमकरिया उरांव और गतियोरा मुंडा जनजाति में पाया जाता है। तो 1, 2, बी, 3, सी का नंबर। जनजातियों के परंपरागत कार्यों को सुमेलित कीजिए। कोरकू, हलवा, प्रधान, मुड़िया। इनके जो परंपरागत कार्य है उनको सुमेलित करना है। तो कोरकू जनजाति, इसका जो कार्य है भूमि खोदना। हलवा कृषि कार्य और पोहा का निर्माण। प्रधान ये गाथा गायन का काम करते हैं। मुड़िया काष्ठ और लौह शिल्प में निपुण होते हैं। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। जनजातियों के पंचायत के प्रमुखों को सुमेलित कीजिए। गोंड जनजाति, बैगा, कोल और सहरिया। तो गोंड जनजाति में जो पंचायत का प्रमुख होता है उसे राजा भोई बोलते हैं। बैगा जनजाति में पटेल बोलते हैं। कोल जनजाति में गोहिया बोलते हैं और सहरिया जनजाति में कुटिया पटेल बोलते हैं। और ये एमपीपीएससी परीक्षाओं में कई बार ये पूछा भी गया था। तो बैगा जनजाति में सृष्टि के निर्माता किस देवता को माना जाता है? ऑप्शन है बूढ़ा देव, ठाकुर देव, सबरी माता और ग्राम देव। इसका सही आंसर है ठाकुर देव को माना जाता है। सरई और महुआ के वृक्ष के नीचे सफेद बकरे की बलि बैगा जनजाति द्वारा किस देवता को दी जाती है? ठाकुर देव, बूढ़ा देव, नाग देव, भैरव देव। इसका सही आंसर है ठाकुर देव। सबरी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? भील, गोंड, कोल, बैगा। तो कोल जनजाति सबरी माता को पूजा करती है और स्वयं को इनका पुत्र बताती है। किस जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है? सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति। तो यह सहरिया जनजाति माना जाता है और सहरिया जनजाति माता सीता को अपना आराध्य मानते हैं, आराध्य माता मानते हैं, उनकी बहुत पूजा करते हैं, इसीलिए लड़की का जन्म शुभ मानते हैं। मेघनाथ पूजा के समय खम्भ स्वांग किस जनजाति में किया जाता है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू जनजाति, बैगा जनजाति। इसका सही आंसर है कोरकू जनजाति। भगोरिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गोंड, भील, कोरकू, सहरिया। भील जनजाति से। रेलो गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, किस जनजाति से इसका संबंध है? तो रेलो गीत का जो प्रचलन है, रेलो गीत सबसे ज्यादा भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ढाना, ढाणा, रागनी, लहंगी, लंगड़ा का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन है गवरी, सैला, कर्मा, भगोरिया। तो इसका सही आंसर है आपका कर्मा नृत्य। ये चारों नृत्य की विधाएं हैं जो कर्मा नृत्य से संबंधित है और कर्मा नृत्य को नृत्यों का राजा भी कहा जाता है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इस नृत्य को।
अगला प्रश्न है, गवरी नाट मालवा अंचल में गाया जाता है, किस जनजाति से संबंधित है? भील, गोंड, कोरकू, बैगा। तो यह जो नाट्य है ये भील जनजाति में प्रचलित है। भील जनजाति के पुरुष शादी के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए कौन सा नृत्य करते हैं? गवरी नृत्य, भगोरिया नृत्य, हाथी मना और डोहा नृत्य। तो इसका सही आंसर है हाथी मना नृत्य। भीलों के नृत्य का गजरा कहते हैं? भगोरिया, गवरी, डोहा, राई नृत्य। तो इसका सही आंसर है गवरी नाट्य को कहते हैं। स्त्री पुरुष गोल घेरे में विपरीत घूमते हैं, नृत्य का नाम क्या है? तो ऑप्शन है गवरी, द्विचकी, सुगा और डोहा। इसका सही आंसर है द्विचकी नृत्य, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक गोल घेरे में हो जाते हैं और विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। प्रेमिका के बिछड़ने पर बघेलखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, राई, बिरहा और सुगा। तो इसका सही आंसर है बिरहा नृत्य किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 80, गोंड जनजाति में धान की फसल पकने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है कर्मा, सुआ, रेलो, ददरिया। इसका सही आंसर है सुआ नृत्य का गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 80 प्रश्न सॉल्व किए। आगे एक और नई वीडियो के साथ पुनः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।